कि जब भी मैं संसद भवन में बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि मुझे गला दबाया जा रहा है। बोलने नहीं देते, हंगामा कर। लगेगा आपको मोदी जी कि आपको गला दबाया जा रहा है। जब हम महंगाई की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है। जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है। जब हम भूखमरी की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है। जब हम मणिपुर की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है। जब हम हाथरस की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है। जनता से जान लेती हूँ कि जनता को कुछ मिला या फिर झुंझुना हाथ आया या फिर उम्मीदें पूरी हुई है। शुरुआत आपसे करती हूँ सर, बजट को कैसे देख रहे हैं? इस बजट पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? बजट में हंगामा इसलिए हो रहा है, जितने भी राज्य हैं, शायद 29 राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, आप हर राज्य के प्रधानमंत्री हैं, आप 2 राज्य के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर 29 राज्य हैं, हमें 29 राज्यों को देखना पड़ेगा, 2 राज्यों को नहीं। अगर आप ये सोचोगे कि हमें अपनी कुर्सी बचाना है तो ठीक है, 2 राज्यों से आप कुर्सी बचा सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम पर ये जनता आपको वोट नहीं देगी, फिर आप तो दोबारा प्रधानमंत्री के कैसे बनेंगे आप बताइए? तो आपको 29 ही राज्य देखना पड़ेगा, आप 2 राज्यों से काम नहीं चलेगा। आप आज सोच रहे हो कि हम अपनी कुर्सी कैसे हम कुर्सी बचाएं, मगर आप बजट से कुर्सी कैसे बच रही है? अगर आप बजट उन्होंने मांगा नहीं दोगे तो माँ तो बैसाखी हट जाएंगी, तो आप माँ तो गिर जाएंगे आप, तो अब सरकार चली जाएगी। आप सरकार बचाने का काम कर रहे हो, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हो आप। अच्छा, सिर्फ सरकार बचाओ फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है? सच है ये। बाकी और भी तो राज्य हैं, उनको भी देना चाहिए। आपने किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। शिक्षा पर आपने क्या कुछ नहीं किया। आज मानते हैं लोग, मानते हैं रोड पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हमें मिले ही कुछ नहीं है तो रोड पे आना मजबूरी है। काल का बजट है जे हम आपको बता रहे हैं, आने वाले टाइम पे ये अभी जो यूपी में चुनाव हैं 10 पे, उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी राज्यों में इलेक्शन है, उन पे भी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर ये रहा तो ये रवैया मान लो गलत है, मेरा मानना ये गलत है। जहाँ पे कह रहे हैं कि राज्यों के साथ भेदभाव हुआ है। पक्का हुआ है, सबको दिखता है। अरे तो है नहीं, इसमें कुछ छुपा रह गया हो भाई? हो नहीं, पेपर उठा के देख लो, कहीं से देख लो, सबको यही है भाई, 2 राज्यों को मिला, मुझे कुछ मिला ही नहीं है कहीं। मंत्री जी कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया, उसका मतलब ये तो नहीं है कि केंद्रीय जो योजना है वो राज्यों तक नहीं पहुंच रही। अब महंगाई पे आपने क्या किया है? महंगाई पर आज महंगाई है, महंगाई पे आपको मान में कंट्रोल आपने करने के लिए कुछ नहीं किया आपने। शिक्षा पर आपने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, फिर आप महंगाई कैसे कम दिया? देखिए, सोना चांदी सस्ता कर दिया, मोबाइल चार्जर तक सस्ते कर दिया। हर महीने हर 15 दिन में कौन सोना खरीदता है? गरीब आदमी तो कोई खरीदता नहीं है, अमीर आदमी खरीदेगा। बस गरीबों के लिए आपने क्या किया है? अब आप अडानी अंबानी के लिए क्या है, अमीर लोगों के लिए क्या, गरीबों के लिए आपने क्या किया है भाई? अगर बंदे अगर आज रोड पे आ रहे हैं इसलिए आ रहे, गरीबों के लिए आपने क्या किया? कुछ बजट में क्या क्या कमियां आपको दिख रही हैं? सबसे पहले आप जो राज्यों में अपने मंत्रों में बजट दिया है, बाकी और राज्य इन्हें भी देना चाहिए था। ऐसा नहीं है तो आप सूंघ रहे हो, सूंघ लो, और नशे में पड़े रहो। भाई नशे में कैसे पड़े रहेगी जनता? आपने जनता के साथ धोखा किया है, आपने मंत्रों में नहीं, जनता के साथ हम धोखा किया, जनता आपके साथ धोखा करेगी आने वाले टाइम पर। जो आपने आज किया है वो करेगी। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि हर वर्ग के लोगों को शक्ति मिलेगी इस बजट से। कहीं शक्ति नहीं मिलेगी, आप देख लेना, टाइम आ गया, कोई शक्ति नहीं मिलेगी। शक्ति है ही नहीं, मिलेगी कहाँ से, जिसमें कोई जान ही नहीं है। मोदी का जो बयान आया था सत्र शुरू होने से पहले कि 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोट कर रखा विपक्ष। अरे ये बता दो, प्रधानमंत्री पहली बात तो शेर है, शेर का कोई गला मान तुम्हें घोट नहीं सकता है, मानते हो? इतनी तगड़ी उनके पास सिक्योरिटी है, गले तक हाथ पहुँच कैसे जाएगा? बात वो नहीं छुपा रहे हैं, बात ये है कि उन्होंने जो राज्यों में जब मैं बोलता हूँ तो विपक्ष वाले हंगामा करते हैं, बोलने नहीं देते। सही बोलो ना, गलत बोलो। 2 राज्यों को दोगे तो विपक्ष वाला कहेंगे, शिक्षा आप काम नहीं करोगे तो कहेंगे आपको गला घोट, इसीलिए तो वो कह रहे हैं गलत। उन्होंने बात को घुमा दिया है, वो कह रहे हैं कि जो मैंने किया है ये गलत किया है। मेरा मानदुम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मैडम गला अपने आप मेरा घुट रहा है, जो मैं गलत कर चुका हूँ। मेरी एक मजबूरी थी, मुझे सत्ता अपनी बचानी थी, जनता को नहीं बचाना था, ना देश को बचाना था, सिर्फ सत्ता बचानी, सत्ता चलानी है, कहीं से सत्ता चले, चाहे मान तुम्हें लोग कहीं भी जाएं, सड़कों पे आ जाए, कुछ भी हो। विपक्ष ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, हंगामा किया इस बजट को लेकर। वो कह रहे हैं कि बजट सिर्फ 2 ही राज्यों के लिए आया है। हंगामा क्यों कर रहा है विपक्ष? एक बार बताइए आप, जहाँ आप यूपी के लिए आपने कितना बजट दिया? यूपी की जनता नहीं, आप कहते हैं मानदुम में यूपी हमारी है, तो उनके साथ आपने क्या किया? हरियाणा साथ आपने क्या किया? तो इसलिए मेरा मानना है, आप 29 अगर राज्य अगर मानते हो भारत के हैं, आप भारत 29 राज्य के आप प्रधानमंत्री हैं, आप 2 राज्यों के प्रधानमंत्री नहीं है, आपको 29 के 29 राज्य आपको देखना पड़ेंगे। ऐसा नहीं आप 2 राज्य देख लो। मुझे तो ये लगता है आप मानते हो कुर्सी बचाने को, हर बंदा ये कहता है भाई मुझे सिर्फ कुर्सी बचानी है बस, इसलिए मैंने उनको दिया है और कोई वजह नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो इस पूरे बजट में दिखाई दे रहा है। आप बताइए, 29 फिर 29 राज्य पे बात आ गई है,
जो अगर सबका साथ वो 29 जो राज्य हैं, 2 राज्य निकाल के बाकी जो राज्य हैं, मान तुम्हें उनमें विकास कब होगा? सबका उन पे साथ हुआ? सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ है? सबके साथ सबका विकास में है ही नहीं। अपनी सरकार बचाने पे है, विकास की अब बात ही नहीं खत्म हो गई है। सरकार चलना चाहिए, कैसे चले? सरकार मुझे बचानी, बस सरकार पे है, बात इस पे है ही नहीं। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी, कह रहे हैं कि जो लखनऊ वाले उन्होंने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। अब इस बयान का क्या मायने? आप बताइए यूपी में इस समय क्या चल रहा है? भारत जनता पार्टी में जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। आज हर किसी को पता है, ऑन कैमरा मानते में देख लीजिए, सबको पता है, वीडियो देख लीजिए, हालत बहुत ख़राब है। इसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानते में चल रहा है, उस पर कहना नहीं चाहिए क्या चल रहा है, मगर वहाँ पे हमें लगता है सरकार गिरने वाली है। चले, बजट पर हंगामा, लेकिन उधर राहुल गांधी और किसानों की मुलाकात हुई आज संसद के अंदर, क्या समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है? आय दुगनी की बात आपने करी थी, आय दुगनी आपने कर दी? नहीं करी आपने। आय दुगनी आपको करना चाहिए थे। अगर वो मांग भी अपनी कर रहे हैं तो जायज़ है, उसमें गलत तो है नहीं कुछ। आपने वादा किया था, आपने, आप नहीं करोगे तो आना पड़ेगा रोड पे, और रोड पे अगर आ रहे हैं। ला तो दिया ना 5 राज्यों के किसानों को, आप देखिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज मिलेगी, योजना तो गई। मैडम ये कुछ भी नहीं है, ये झुंझुना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब झुंझुना है। मान निधि मिलती है देखिए किसानों को। इससे यूरिया जो हमारी बोरी आती थी, मान लो 50 किलो शायद आती थी, ठीक है, आज शायद 45 किलो की है, उसमें आपने घोटाला किया है। तो आप मानते में ऐसी यूरिया ने कितनी है, मानते में उसमें आपने मानते में 45 किलो आपने रखा है, मानते में वो आप घोटाला करके कि जनता को, अगर किसानों को थोड़ा बहुत दे भी रहे हो, मानते में खुशबू सुंघा भी रहे हो, तो उससे मानते में कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, इस बजट से जनता को क्या मिला? आप लोगों को क्या लग रहा है, उम्मीदें पूरी हुई या नहीं हुई? उम्मीदें पूरी नहीं हुई, 2 राज्यों की पूरी हुई हैं बस। कोई उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी, महंगाई पे उम्मीद थी, शिक्षा पे उम्मीद थी। मैं सबसे बड़े मानते शिक्षा है, अब शिक्षा आपने कुछ नहीं करा है, बताइए आप। आज मानते रोड पे लोग क्यों आ रहे हैं? मजबूरी है उनकी। आप शिक्षा, पहला काम आपको शिक्षा करना है, मगर शिक्षा आप काम नहीं करेंगे। आप आपके पास आपकी क्या राय है बजट को लेकर? क्या समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा है बजट या बुरा है? सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैं एक बिहार का रहने वाला हूं, ठीक है, और जहां तक बजट की बात है, आपने ठीक है हमें बजट दिया। बिहार वाले तो गदगद है, देखिए इतना शानदार थाली भर। मैं मतलबी इंसान नहीं हूँ, मैं मोदी जी की तरह मतलबी इंसान नहीं हूँ कि आपने बिहार को 60,000 करोड़ दे दिया, लेकिन ये तो बताइए कि ये हमारे भाई यूपी के रहने वाले हैं, आप इनको क्यों नहीं दिए? ये हमारे भाई बनारस के रहने वाले हैं, आप इनको क्यों नहीं दिए? आप केवल बिहार को क्यों दिए? क्या रीज़न है? आपको ऑलरेडी मालूम है कि इस बार से आने वाला 2027 में विधानसभा इलेक्शन में मेरा पत्ता कटने वाला है, और आपने जो उम्मीद रखा है बिहार पे विधानसभा के इलेक्शन में, मोदी जी ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये बिहार में कहने का मतलब है कि ये केंद्र का, ये विधानसभा का चुनाव है, का चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो इस बात के लेके मैं कहूंगा कि वहां से भी आपको पत्ता कटता हुआ नजर आएगा। बजट में खास ख्याल सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि चुनाव है, कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। और आजकल एक नया भाषण आया है मोदी जी का कि जब भी मैं संसद भवन में बैठता हूं तो ऐसा लगता है कि मुझे गला दबाया जा रहा है, बोलने नहीं देते, हंगामा कर। लगेगा आपको मोदी जी कि आपको गला दबाया जा रहा है। जब हम महंगाई की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है, जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है, जब हम भूखमरी की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है, जब हम मणिपुर की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है, जब हम हाथरस की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गला दबाया जा रहा है। लेकिन एक अकेला सब पे भारी, ऐसा नहीं होता है मैम। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है, ये भी मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने कहा राहुल गांधी को कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तब से उनके अंदर अहंकार आ गया है, अहंकार आ गया है राहुल गांधी के अंदर, ये अमित शाह जी का कहना है। एक बात बताइए, किस बात का अहंकार आ गया है? क्या हम महंगाई के लेके बात करते हैं इस बात का? बेरोजगारी के लेके बात करते हैं इस बात का? हम मणिपुर में जो बेटियां घुमाया गया था इस बात के लिए बात करते हैं, इस बात का अहंकार आ गया है हमें? हाथरस में जो कितने लोग मारे गए, 150-200 लोग, इस बारे में बात करते हैं राहुल गांधी, इसलिए अहंकार आ गया है। अरे अहंकार तो आपके अंदर है कि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, और आप कहने का मतलब है आपके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि आप मणिपुर जाते हैं, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि आप हाथरस जाते हैं, इतने लोग मारे गए, और कहते हैं कि 140 करोड़ जनता मेरी परिवार है, मेरा परिवार है।
वो कौन सा परिवार था आपका, ये कौन सा परिवार है? अच्छा चलिए ये बताइए, बिहार को तो इतना सब कुछ मिल गया, थाली भर गई, फिर भी इतना गुस्सा का है? गुस्सा क्यों नहीं रहेगा मैडम? हम लोग बिहारी लोग दो नजर से नहीं देखते हैं। कहने का मतलब है घर में 5 भाई है तो पांचों का बराबर हक होता है। ये नहीं कि बिहार को मिल गया, यूपी को नहीं मिला, बनारस को नहीं मिला, मुंबई को नहीं मिला, इसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला और हम खुश हो जाएं। ऐसा थोड़ी होता है। हमारा भाई भूखे रहे, ये यूपी का रहने वाला है और हम खा पी के मस्त रहें, ऐसा नहीं है। हम मोदी जी नहीं हैं, हम मोदी जी नहीं हैं जो मतलबी है कि जब अमृत काल का बजट है ये, सबके साथ सबके विकास का ख्याल रखा गया। क्या ख्याल रखा गया है? तो क्यों नहीं और जगह बजट दिया गया है? केवल 2 जगह क्यों दिया गया है? चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ का फंड दिया गया है, नीतीश कुमार जी को 60,000 करोड़। क्या 60,000 करोड़ का फंड जो नीतीश कुमार जी को दिया गया है, क्या वो विकास में 60,000 करोड़ लगाएंगे वो बिहार के अंदर में? अरे हम तो समझते हैं कि उसमें से 40 करोड़ रुपया भी वो नहीं खर्चा कर सकते हैं। लेकिन बताइए क्या चाहिए था बजट के अंदर? मुद्रा लोन आपका बढ़ा दिया है, किसानों को क्रेडिट कार्ड की योजना मिल जाएगी, लाभ मिल जाएगा, और युवाओं के लिए देख लिया अब इंटर्नशिप स्कीम ला दी गई है। तो और क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई? वही तो बात है कि एक तरफ से आप युवाओं का पेपर लीक करते हैं और एक तरफ से उनकी युवाओं की बात करते हैं। जब आपको जरूरत होता है युवाओं की, जब आपको जनता की जरूरत होता है तो आप जनता का जय जयकार करते हैं, युवाओं का साथ देते हैं, और जब जरूरत नहीं था तब उस समय आप नहीं बोले कुछ। राहुल गांधी और किसानों की मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, क्या संदेश? बहुत अच्छा उनका संबंध रहेगा। राहुल गांधी और किसान से जो मिले हुए हैं, इनका बहुत अच्छा संपर्क रहेगा। कहीं से कोई संसद में मीटिंग मुलाकात के क्या मायने, क्या दिखाना चाहते हैं राहुल गांधी संसद में किसानों को बुला? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाला समय में जो राजीव गांधी जी जो कुछ नहीं करके दिखाए, उससे कहीं गुना ज्यादा राहुल गांधी जी करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। एमएसपी पर गारंटी दिलवा पाएंगे राहुल गांधी किसानों को? अरे मैडम, एक बार खाली आप बैठने तो दो राहुल गांधी को कुर्सी पे। मैं यहाँ पे गटवा लूंगा अगर देश के अंदर विकास नहीं हुआ तो। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसी से मैडम बात कीजिए। ओके, चलिए इतना ही था।